हेलो दोस्तों, मैं गोपाल कुमार पाटलिपुत्र एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, पिछले वीडियो में अवतल दर्पण में यानी कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच के संबंध के बारे में आपने जाना था। आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI मान के चलिए, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का इमेज कैसे बनता है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अंत तक देखिएगा और जहां भी हो वहां तक आप उसको दोबारा प्ले कर करके आप इसको समझेंगे। अगर समझ में नहीं आए तो फिर वक्त मैं पूरा आपका प्रयास करूंगा कि मैं सब चीज आपको समझा दूं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह अवतल दर्पण में इमेज बनता है। तो देखिए, ये आपका है अवतल दर्पण। इस तरह से आपने पढ़ा था अवतल दर्पण, और ये सब अवतल दर्पण है। तो सबसे पहली बात जान लीजिए, पूरे 7 स्थितियां होती है, जबकि बुक में आपको 6 ही तरह की इमेज बना करके दिया हुआ है। लेकिन हम शुरुआत से चलेंगे। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में ये आपका ध्रुव होता है, ये आपका मुख्य फोकस होता है, और ये आपका वक्रता केंद्र होता है। फिर आप किरण आरेख के बारे में पढ़े होंगे। किरण आरेख के बारे में अगर नहीं पढ़े तो वीडियो डाला हुआ है, और यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट में आपका किरण आरेख का शो भी कर रहा है। तो देखिए यहाँ आपका किरण आरेख 4 तरह का कहाँ कैसे कैसे निकलता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये जानना है कि हम वस्तु को अगर ध्रुव पे रखे हुए हैं, यहाँ पे अगर वस्तु है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो देखिए यहाँ पे कि वस्तु जो है आपका एकदम सटा हुआ है ध्रुव पर सटा हुआ ये वाला आपका। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो इसका इमेज ये ध्रुव पर ही बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, फिर कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी। तो जब ये सीधा बन रहा होता है तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक हो जाती है। और देख रहे हैं कि इमेज जो है ना बराबर आकार का बना हुआ है। रेड कलर का आपका हो गया वस्तु और ये ब्लू कलर का हो गया इमेज। ये मैंने दिखाया आपको। तो इसमें क्या जानकारी रखनी है, बस ये ध्यान रखना है कि जब वस्तु ध्रुव पर हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा, फर्स्ट। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति में 3 बातें, पहली काल्पनिक या वास्तविक, दूसरी उल्टा या सीधा, तीसरी वस्तु से बड़ा बराबर यानी आकार बताना हमको। ध्रुव पे रहेगा तो जाहिर सी बात है ध्रुव पर है तो ध्रुव पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, तो काल्पनिक। और जब काल्पनिक बन गया तो इसका मतलब सीधा होगा, ठीक है। और उसके बाद आकार कैसा होगा, तो बराबर होगा। तो यहाँ तक आपने समझा। फिर उसके बाद ये हम फॉर्मेशन करके भी आपको बताएंगे, पहले समझ लीजिए, उसके बाद फॉर्मेशन कैसे होगा वो हम देखेंगे। अब इस वस्तु को हमने क्या क्या खिसका दिया, और इसको खिसका करके लिया है यहाँ पे। तो देखिए जैसे ही इसको हटा करके पीछे ले जाएंगे तो इसको यहाँ पे था, अब उठा करके यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, मतलब F और P के बीच में रखिए। तो अब सेकेंड स्थिति आती है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है। बुक में आपको ये वाला चीज आपको क्या होगा, नहीं मिलेगा। तो खैर यहाँ से इसका आपको सिर्फ जानकारी रखना है, और बनाने के लिए ये आपको आता है। तो इसको चलिए अब यहाँ पे देखना है इसको कि जब वस्तु F और P के बीच में हो, यानी P और F या FP, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र, यानी कि जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस F और ध्रुव के बीच P के स्थित हो, ध्रुव यानी P के बीच स्थित, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो देखिए F और P के बीच जब हो तो उसका इमेज जो है ना, पहले ये देखिए कि एक वस्तु AB है, उससे किरण निकला। तो एक किरण निकलेगा हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर, और समांतर निकलने के बाद टकराएगा। टकराने के बाद हमने क्या पढ़ाया था कि F से होते हुए वो गुजरेगा। तो यहाँ से गया, फिर टकराया, टकरा करके F से होते हुए गुजरा। अब फिर एक किरण जो निकलेगी, जो कि दर्पण से निकलेगी, सीधा जाएगी, टकरा करके वो वक्रता केंद्र से होते हुए परावर्तित किरण जाएगी। तो 2 किरण निकलती है, एक आपका मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और जो टकरा करके जिस बिंदु से जाएगी वो F होता है, यानी F से होते हुए जाएगी। और एक किरण जो निकलती है सीधे ऐसे जाएगी और फिर दोबारा वापस लौट आएगी, यानी कि जिससे गुजरेगी वो आपका वक्रता केंद्र होगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, जब हम इसको पीछे हम बढ़ाते हैं डॉट डॉट, ये आपका समांतर रहेगा ना,
कहीं पे मिलेगा नहीं, ये आपको समझ में चल जाएगा। लेकिन जब हम इसको पीछे की ओर अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आपका एक दूसरे को ये दोनों पाई आपका कट करता है। तो यहाँ पे देखिए वस्तु आपका छोटा और उसका प्रतिबिंब जो है आपका क्या हो रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। ठीक है, अब कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे। तो पहली बात आपको याद रखना है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये याद रखना है, जब वस्तु P और F के बीच अर्थात ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, पहले ये याद होगी आपको। अब उसके बाद क्या याद रखना है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, सीधा बन रहा है। तो जब सीधा बन रहा है तो जाहिर सी बात है हमेशा काल्पनिक होगा, यानी आभासी यानी वर्चुअल उसको बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए कैसा इमेज बन रहा है, वस्तु छोटा, प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है, यानी कि आवर्धित बोलेंगे यानी वस्तु से बड़ा यानी मैग्नीफाइड बन रहा है। तो फिर से क्या याद रखना है, जब वस्तु P और F के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। प्रकृति में तीन बातें, काल्पनिक बनेगा तो सीधा याद रखना है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आपका एक दूसरे से आपका कोरस्पोंडिंग है, ऐसे समझिए कि एक दूसरे के पूरक है। काल्पनिक आ गया तो सीधा, सीधा आ गया तो काल्पनिक, और वस्तु से बड़ा बनता है। तो एक ये पार्ट क्लियर हो गया। देखिए इसी का एक और आपको अलग बुक में ऐसे भी इमेज बना मिल जाएगा कि एक किरण निकला जो कि क्या है, ध्रुव से टकरा करके वापस गया, और एक निकला जो ऐसे गया टकरा करके केंद्र से होते हुए गया। जब इसके पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो वस्तु का इमेज जो होता है आपका दर्पण के पीछे बना, यानी कि इसी का आपका पार्ट है। ये बनाइए दोनों एक है, यानी वस्तु देखिए ए बी जो है F और P के बीच आपका क्या है, स्थित है। हमेशा याद रखना है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, इसीलिए मैंने दोनों फिगर बना दिया। F और P के बीच स्थित होगा तो सारी बातें यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। अब जो है जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, अब गौर करने वाली बात है, पहली स्थिति में आपका ध्रुव पे था, फिर दूसरी स्थिति में आपका क्या हुआ, वस्तु जो है ना घसा करके अगर ध्रुव से इधर आ गया, यानी कि F और P के बीच आ गया। अब जो है ना वस्तु आपका खिस्सा करके आ जाएगा मुख्य फोकस पे, यानी कि पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर खिस्सा करके आपका F पर आ गया। तो जब F पर आएगा तब कहाँ बनेगा उसका इमेज। तो देखिए यहाँ पे एक किरण निकला, टकराया और F से होते हुए जाएगा। एक किरण निकलेगा, टकराएगा, टकरा करके आपका वृत्ता केंद्र से होते हुए जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका ये दोनों जाकर के कट करेगा, कहीं ना कहीं कट करेगा। जब इसको बढ़ाएंगे तो ये जाके कट करता है अनंत पर कट करता है, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक है, और अनंत पर बनेगा। अब देखिए एक बात याद रखना है कि दर्पण के सामने अगर बन रहा है, ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा तो हमेशा काल्पनिक और आपका क्या होगा, सीधा होगा। लेकिन दर्पण के सामने बन रहा है तो हमेशा जो है ना वस्तु क्या हो जाएगा, उसका इमेज वस्तु का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो गया तो वास्तविक हो गया, यानी वास्तविक और उल्टा एक दूसरे के क्या है, पूरक है। वास्तविक है तो उल्टा आएगा, उल्टा है तो वास्तविक, ये दोनों याद रखना है। काल्पनिक है तो सीधा आएगा, सीधा है तो काल्पनिक, वास्तविक है तो उल्टा आएगा। अब यहाँ पे तो हो गया क्लियर कि सामने बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब वस्तु F पर यानी मुख्य फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, हो गया। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, तो वास्तविक होगी, वास्तविक हुई तो जाहिर सी बात तो उल्टा होगा। अब बात आती है आकार की, आकार कैसा होगा, तो वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है, बहुत ही बड़ा। इसका एक एग्जाम्पल है कि जब आप टॉर्च को आप रखते हैं, पहले के जमाने में क्या होता था, अभी भी टॉर्च यूज होता है, पहले के जमाने में क्या, वो पहले स्टील का आता था और ऐसे आपके पीछे आपका लगा हुआ है दर्पण, वो दर्पण नहीं होता एक्चुअली, वो दर्पण के आकार का बना हुआ रहता है और पीछे सिल्वर कलर किया हुआ रहता है। ठीक है, सिल्वर कलर किया हुआ रहता है और उसमें आप क्या करते हैं, फोकस इस तरह से टॉर्च को यहाँ पे बीच में एडजस्ट किया जाता है बल्ब को, ताकि वो जो फोकस पड़े, मुख्य फोकस पे ही बल्ब रहता है और फोकस पड़े। अब जब हम टॉर्च का लाइट दे तो दर्पण से परावर्तित होकर के वो एक बहुत बड़ा आपका दूर तक लाइट जाता था, यानी कि इमेज आपका दूर तक बन रहा है। तो इसीलिए गाड़ियों के हेडलाइटों में जो है ना आपको मुख्य फोकस पे ही आपको रखा जाता है। दूसरी बात
यहाँ से आपको इतनी बातें हैं, और भी उदाहरण है वहां पे आएंगे। फिर वक्त हम चलते हैं तीसरा टॉपिक पे, ठीक है। हालांकि है ये चौथा टॉपिक, लेकिन तीसरा ही मानेंगे। वो ध्रुव बल था, उसको हटा दिए, काउंट करेंगे यहाँ से जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। यहाँ आपका था। फिर जब वस्तु मुख्य फोकस पर यानी उठ करके यहाँ पे आ गई एफ पर, ठीक है। अब गौर करना है कि अब जो है ना वस्तु जो है आपका जैसे जैसे दर्पण से पीछे हट रहा है, तो याद रखना है कि इमेज जो है ना आपका इधर आपका क्या होगा, भागते हुए चलेगा। अब देखिए यहाँ पे उठ करके यहाँ आया, यहाँ से उठ के एफ पे आया। अब एफ से उठ के कहाँ आएगा, सी के बीच में, यहाँ पे आएगा सी और एफ के बीच में। तो यहाँ देखिए एफ और सी के बीच में हमने रख दिया वस्तु को। अब उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो देखिए एक किरण निकला यहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका क्या है कि जब वस्तु एफ और सी के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो एफ और सी या सी और एफ यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, इसके बीच आपका क्या है, वस्तु रखा हुआ है। एक किरण निकला यहाँ से, टकराया, टकरा करके आपका गया, ओके। एक किरण यहाँ से निकला, ये एरो दिखा रहा जा रहा है, टकरा करके ये एरो दिखा रहा है आ रहा, और आ करके कहा ये केंद्र से यानी वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरा, और जा करके ये दोनों एक दूसरे को कट किया, कहीं ना कहीं कट किया। यानी ये इधर पार्ट हो गया आपका अनंत, और ये आपका हो गया वक्रता केंद्र। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में इमेज बन रहा है। देखिए कैसा बन रहा है, आपका उल्टा बन रहा है। ये ए बी हो गया और ये ए डैश बी डैश हो गया। ऐसे हम दर्शा रहे हैं ए बी, ठीक है, और नीचे हम लोग दर्शा रहे ये आपका, चूंकि ये ए है वो नुकीला पॉइंट, इसीलिए हमने ए डैश दर्शा दिया और नीचे में बी दर्शा दिया। कोई जरूरी नहीं है कि ए डैश बी डैश ही लिखे, इसके अलावा हम कोई और भी चीज लिख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि इमेज को हम किसी और भी नाम से दर्शा सकते हैं। तो ये आपका जी एच लिख दीजिए, एफ आई लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। खैर यहाँ पे आते हैं। तो आपने क्या देखा, पहली पोजीशन जो था आपका यहाँ ध्रुव पे था, ध्रुव से आपका यहाँ आया, यहाँ से आपका मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस से अब यहाँ पे आ गया। तो क्या हुआ, इमेज जो है ना कहाँ बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी वक्रता केंद्र के बाहर बोल सकते हैं। तो याद रखना है कि जब वस्तु एफ और सी के बीच हो, एफ और सी या सी और एफ के बीच स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। ये अनंत और ये वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, यानी कि वक्रता केंद्र के बाहर बन रहा है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन क्या है, वस्तु एफ और सी के बीच स्थित हो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र के बाहर या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। क्लियर। प्रकृति कैसे होगी, जाहिर सी बात है आपको दिख रहा है इमेज क्या है, उल्टा है। उल्टा है तो हम इसको वास्तविक बोलेंगे, तो पहले बोलेंगे वास्तविक, और कैसा उल्टा। अब देखिए वस्तु छोटा, इमेज कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, तो बोलेंगे वस्तु से बड़ा। इसमें क्या था, वस्तु से बहुत बड़ा आकार का बनता है, लेकिन इसमें वस्तु से सिर्फ बड़ा बन रहा है, ओके। तो यहाँ तक तो आपको बातें कंप्लीट होती है। चलिए अभी और देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो जब वक्रता केंद्र पर स्थित रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये ए भी एक वस्तु है, एक इससे किरण निकला, निकल करके टकराया, टकरा करके एफ से होते हुए गुजरा, और एक किरण जो कि एफ से होते हुए गया और फिर टकरा करके आपका मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो दोनों परावर्तित किरणें एक बिंदु पे कट करते हैं, वहां जहां आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है, ए डैश बी डैश आपका इमेज बना। तो अवतल दर्पण के वक्रता के अंदर था सी पड़ेगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। अभी यहाँ पे प्रकृति कैसे होगी, तो देख रहे हैं उल्टी है, तो जाहिर सी बात है आपका वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा आकार, तो वस्तु के बराबर के आकार का। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, अब जब वक्रता केंद्र ये वस्तु आपका क्या होगा, आपका खिस्सा करके आ जाएगा यहाँ पे सी के बाहर, तो सी के बाहर आ गया, सी से यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इसका इमेज कहाँ से कैसे बनेगा, तो यहाँ से किरण निकला, टकराने के बाद एफ से होते हुए जाएगी और एफ से होते हुए गए, और एक किरण जो कि वक्रता केंद्र से होते हुए गए और फिर टकरा करके इसी वक्रता केंद्र पे वापस आपकी आ गई। तो वक्रता केंद्र से जब भी जाएगी उसी पे पथ पे आपको वापस लौट जाएगी, लेकिन जब मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी तो हमेशा आपका एफ से होते हुए गुजरेगी। तो देखिए यहाँ पे ए बी वस्तु, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे अब बात आती है, जब वस्तु सी के बाहर स्थित हो, अर्थात हम बोल सकते हैं कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु स्थित हो, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में स्थित होगा। ठीक है, कहाँ होगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो देख रहे हैं आप वास्तविक है, उल्टा है, तो जाहिर सी बात है वास्तविक है। और वस्तु आपका बड़ा है और प्रतिबिंब आपका छोटा है, तो वस्तु से छोटा बनेगा।
यहाँ तक हो गया। अब जो है ना ये तो अनंत पे, ये अनंत और इसके बीच में था। अब जो है ना इस वस्तु को हमने अनंत पे भेज दिया। अब देखिए आप, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अनंत पर स्थित हो गया, जैसे सूर्य, चांद, तारा, ये सब वस्तु जो अनंत पर स्थित है। तो अनंत पर जब स्थित होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? तो यहाँ देखिए एक आपका निकला किरण। तो एक चीज याद रखना है बात कि अनंत से जब भी किरण आती है तो बहुत सारी मात्रा में किरण आती है। हम सिर्फ 2 ही किरण को दर्शा रहे हैं यहाँ पे लेकर के, और समांतर किरण आती है। तो ये ध्यान रखना है कि सूर्य पर अनंत पर स्थित अगर सूर्य है तो उसका जो किरण आती है वो समांतर आ रही है। तो 2 किरण को मैंने लिया, एक किरण यहाँ से आई, टकराई, टकरा करके गई, और एक किरण आई और टकरा करके ध्रुव से टकराई और टकरा करके गई। फिर यहाँ देख लीजिए समांतर आ रही है और टकरा करके कहाँ से होती जाएगी? एफ से होती जाएगी। समांतर आ रही है टकरा करके, देखिए ये समांतर में अंतर है। ये आपका मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो मुख्य अक्ष के जब भी समांतर होगी तो वो आपका एफ से होते हुए गुजरेगी। मुख्य अक्ष के जब भी समांतर आएगी तो एफ से होते हुए गुजरेगी। और ये क्या है कि आपका ऐसे आ रहा है, तिरछा आ रहा है, तो तिरछा जा रहा है तो टकराने के बाद आपका यहाँ से होते हुए गुजरा और फिर ध्रुव से टकराया तो यहाँ से होते हुए गुजरा। तो इसका इमेज जो है ना बन रहा है आपका एफ पे, A' B' और ए भी आपका अनंत पे रखा हुआ है। ओके, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? एफ पर बन रहा है। यहाँ देखिए अनंत से जब भी आ रही है तो समांतर किरण आएगी। ओके, यहाँ पे याद रखना है ये क्या आ रही है? समांतर किरण। तो समांतर किरण आपका कहाँ जा रही है? एफ पे बढ़ रही है। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो मुख्य फोकस पर ही बनेगा। ओके, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी? तो देख रहे उल्टा है तो वास्तविक होगा, और वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। इतना छोटा कि मत पूछिए, बहुत छोटा बनेगा। जब आप दर्पण, अवतल दर्पण में देखिएगा लेकर के सूर्य का प्रतिबिंब, तो आपका छोटा दिखेगा। चलिए अब इसका फॉर्मेशन देखते हैं, पूरा एक बार कैसे निर्माण होता है उसके बारे में जानेंगे। बना तो सबको लिए, समझ तो सबको लिए, लेकिन बनता कैसे इसके बारे में देखते हैं। अब 7 स्थिति के बारे में देखते हैं। देखिए पहला क्या था, ये बनेगा कैसे वो देख लीजिए। क्या करना है आपको, एक ऐसे बनाना है पेंसिल से, और डॉट 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 आपको क्या करना है, इस तरह से कलई करते हुए जाना है। क्योंकि अवतल दर्पण क्या होती है? धसी हुई थी है, और मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ देखिए ये आपका एक खींचना इस तरह से आपका P, उसके बाद ये आपका हो गया आपका F, और ये हो गया आपका C। तो 6 स्थिति में इसको हम 0 बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए 0 पोजीशन बोलते हैं। 0 क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये आपका इमेज बनता नहीं, लेकिन फिर मैं दिखा रहा हूँ। ये आपका यहाँ आपका अवतल दर्पण हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये आपका मुख्य फोकस, और ये आपका क्या हो गया? वक्रता क्या। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्रुव पर हम वस्तु को रखें। ये ए बी एक वस्तु हो गया, ए बी ये आपका वस्तु है। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो इसका इमेज यहीं पे बन जाएगा। ओके, एक पार्ट में। अब याद कैसे रखना है, जब ध्रुव पर है तो ध्रुव पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा ये बात याद रखना है, कहाँ बनेगा, ठीक है। फिर प्रकृति याद रखनी है। प्रकृति में 3 बातें आपको इसमें जानकारी रखनी है। इसमें आपको आकार बताना है, तीसरा में इसमें आपको बताना है कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, ठीक है। और इसमें आपको बताना है कि वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, वास्तविक या काल्पनिक। 3 बातें आपको जाननी है, ठीक। तो कहाँ बनेगा? तो आपका इसमें देखिए कहाँ बन रहा है, तो आपका इसमें बन रहा है ध्रुव पर, ठीक है, यानी P पर ही बन रहा है वस्तु का इमेज। ये बात हो रही है प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो अब वास्तविक बनेगा कि उल्टा बनेगा? तो देखिए सीधा है तो जाहिर सी बात है, सीधा है तो काल्पनिक बनेगा। और आकार क्या होगा? तो आपका वस्तु के बराबर के आकार तो बनेगा। ओके, ये हो गया 0 पोजीशन। अब देखिए अब क्या करेंगे इसको, ये आपका हो गया अवतल दर्पण, और ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। बनाना कैसे वो आप देख लीजिए। इसमें ये मैंने ले लिया F और ये ले लिया C। तो अब क्या करेंगे, इस बार जो है ना इसको उठा करके हमने घसका दिया, P से उठा करके लाएंगे यहाँ पे। चलिए बीच में रख दीजिए, ये हो गया आपका AB। अब देखना है यहाँ पे, तो देखिए पेंसिल से बनाते समय क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन क्या करना है आपको, गुजारना कैसे है वो चीज देख लीजिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक किरण निकालेंगे जो कि यहाँ से होते हुए जाएगा, टकराएगा, और टकरा करके कहाँ से जाएगा, एक बिंदु से होते हुए जाएगा। तो ऐसे खींच देना है, और यहाँ पे क्या करना है, जब आप पेंसिल से बनाएंगे तो ये नामकरण आपको खुद करना है, ठीक।
यहाँ से तो बना दिए, किरण खींच दिए, ये एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ऐसे पहले बना लीजिए और उसके बाद जहां से कट किया उसका नाम दे दीजिए एफ। ओके, तो ये जो एरो है आपका निकला क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, समांतर है, यहाँ से टकरा के गुजरा, ये गुजरा, ठीक, और टकरा करके गुजर गया, और एक आपको यहाँ से गुजार देना, इस वाले में यहाँ से आपका ये पाई गुजरेगा और यहाँ से आपका ये वाला लाइन गुजरेगा, जो दोनों क्या होगा आपका समांतर होगा। क्या करना है आपको, अब इसको पीछे की ओर बढ़ाना है, डॉट 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 डॉट, और इसको बढ़ाना है डॉट 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 डॉट। जब आप खींचते जाएंगे तो देखिए एक दूसरे को कट किए, यहाँ पे कट किया तो ये आपका क्या बना, इमेज वाला पॉइंट बना। तो यहाँ से स्केल से ऐसे पाई खींचना है और यहाँ से ये आपका इमेज यहाँ पे इस तरह से, तो इसको हम डॉट डॉट लाइन से दर्शाएंगे यहाँ पे, ठीक है, डॉट 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 डॉट। ये हो गया आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ध्रुव पे था तो बराबर क्या कारक बन रहा था, जब ध्रुव से जैसे ही खिसकाए, कहीं पे खिसकाए, लेकिन एफ और पी के बीच में कहीं पे रखे, तो हमेशा उसका प्रतिबिंब जो बनेगा आपका ए डैश बी डैश बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, वो दर्पण के पीछे बनेगा। ओके, फिर उसके बाद देख रहे हैं क्या, सीधा है, तो सीधा है तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या है, काल्पनिक है, और आकार पूछेगा तो वस्तु से बड़ा। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, वस्तु की स्थिति कहाँ है आपका, तो वस्तु की स्थिति ए बी जो है देखिए एफ और पी के बीच में। तो देखिए दूसरा पोजीशन क्या है, वस्तु को उठा करके इस बार रखना है एफ पे। तो चलिए वस्तु को उठा के रख दिया हमने एफ पे, तो ये किरण निकली, टकराई, टकरा करके आपका एफ बिंदु से होते हुए जाएगी। ये किरण निकल करके गई और टकरा करके एफ बिंदु से, यानी है ये आपका एफ पोजीशन और नाम है इसका ए बी, ठीक है। और एक किरण जो कि निकलेगी और ये टकराएगी और टकरा करके आपका कहाँ से होते जाएगी, आपका सी से होते जाएगी। तो ये दोनों लाइन जो है ना अनंत पे जाकर के कट करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जब फोकस पर रखा हुआ हो कोई वस्तु तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। क्लियर, कैसा बनेगा, तो चूंकि दर्पण के सामने बन रहा है तो याद रखना है, यहाँ से आपको याद रखना है दर्पण के सामने, यहाँ से जो भी बनेगा सब आपका वास्तविक बनेगा। तो दर्पण के सामने, वो भी कौन सा दर्पण, चाहे जो दर्पण हो, ये है आपका अवतल दर्पण। तो दर्पण के, अवतल दर्पण के सामने हमेशा जो है ना आपका वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। सॉरी, वास्तविक बनेगा तो क्या बनेगा आपका उल्टा। तो वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा दोनों तरह का प्रतिबिंब बनेगा। ओके, वास्तविक है तो उल्टा, उल्टा है तो वास्तविक। और कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, तो वस्तु से बहुत बड़ा। पहला क्वेश्चन वस्तु के बराबर, इसमें वस्तु से बड़ा, इसमें वस्तु से बहुत ही बड़ा। और थर्ड पोजीशन जो है, अब यहाँ पे तीसरा पोजीशन देखिए, ये क्या है आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। इस बार वस्तु को एफ से उठा करके रखना है हमको, एफ और सी के बीच में। तो चलिए ये हो गया एफ और ये हो गया आपका सी, यहाँ पे वस्तु को रख दिया, किरण निकला, टकराएगा, एफ से होते हुए जाएगा, क्लियर है। और एक किरण जो है ऐसे टकराएगा और टकरा करके कहाँ से जाएगा, सी से होते हुए जाएगा। तो एक दूसरे को ये जब बढ़ाएंगे तो ये कट करेगा, ठीक है, कट करेगा तो अनंत से आपका आ जाएगा आपका कहाँ पे, वस्तु बड़ा है, सॉरी वस्तु छोटा है और उसका इमेज जो हो रहा है बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका अनंत, ये हो गया वक्ता केंद्र और ये आपका हो गया ध्रुव। तो निकला किरण, टकराया, टकरा के कैसे फॉर्मेशन होता है ये बनाएंगे आप स्केल से। ये तो हल्का फुल्का टेढ़ा पाई हो गया, लेकिन स्केल से जब आप बनाएंगे तो सही से बनेगा। वो मैं आपको इमेज भी आपको बढ़िया से डाल दूंगा कंप्यूटराइज माध्यम के, कैसे है बना हुआ, और ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, अब बात आती है एफ और सी के बीच स्थित वस्तु हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में, ठीक है। कैसा बनेगा, तो देख रहे हैं उल्टा है, तो वास्तविक, वस्तु छोटा और प्रतिबिंब का आकार बड़ा, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा।
देखिए चौथा पोजीशन क्या है यहाँ पे कि वस्तु को कैसे हमको गुजारना है, तो ये बना देंगे। एक आपका ये निकला किरण यहाँ से, ये आपका ए बी है और ये आपका सी है। तो क्या है यहाँ पे, इस पर उठा के कहाँ रख दिया, सी पे रख दिए। चलिए सी पे रखा हुआ, एक किरण निकला यहाँ से टकराया और एक किरण को हम क्या करेंगे, एफ से होते हुए गुजारेंगे। एफ से होते हुए गुजरेगा, ये आपका क्या कर रहा है, जा रहा है और फिर टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर रहेगा। तो देखिए इसका जो इमेज जो है ना आपका यहीं पे बन जाता है वक्रता केंद्र पे, जिसका नाम है बी डैश ए डैश। क्लियर हो गया ये आपका। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, जब वक्रता केंद्र पर हो तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। कैसा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। अब ये आकार तो वस्तु के बराबर के आकार का। पांचवा देखिए क्या है कि अब जो है यहाँ वक्रता केंद्र पर, अब उठा के क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका क्या है, एफ है। तो देखिए यहाँ पे वस्तु को रखें तो किरण निकलेगा, टकराएगा, एफ से होते हुए जाएगा और एक किरण जो है आपका यहाँ से निकलेगा जो कि सी से होते हुए जाएगा। तो पहले ये ऐसे डायग्राम बनाएंगे, एक किरण निकला और फिर टकराया, टकरा करके यहाँ गया, और एक किरण ऐसे निकला और फिर वापस ये टकरा करके ये ऐसे गया, फिर टकरा कर वक्रता केंद्र से होते चला। इसका इमेज जो है यहाँ बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे वस्तु का आकार क्या हो रहा है, आपका छोटा हो गया, ये आपका क्या हो गया P और ये आपका हो गया F, यहाँ हो गया C। तो यहाँ पे बात आती है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु, उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो उसका इमेज जो है आपका बनता है F और C के बीच में। कैसा बन रहा है, तो वस्तु से छोटा बन रहा है, ठीक है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। क्लियर। तो अब ये पांचवा। छठा पोजीशन क्या है कि इस बार जो है इसको उठा के अनंत पे भेज देंगे। तो देखिए इसको कैसा फॉर्मेशन करेंगे, इसको बनाएंगे, इसको हम 2-3 तरीका से बनाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या ये दिखाया हमने, और अनंत से किरण आ रही, अनंत से किरण आएगी, टकराएगी, ठीक है, और एक अनंत से किरण आई, टकराई, ध्रुव से टकराते हुए गए। तो यहाँ पे टकराते हुए गए और ये जो है ना आपका अनंत से आई और फिर टकराई, तो ये बनी यहाँ पे, ये आपका हो जाता है एफ, तो ये आपका बनता है। तो अनंत से आते हुए वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये समांतर किरण है, तो समांतर किरण आई, टकराने के बाद आपका ये हो गया ध्रुव, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। तो अनंत से आती हुई प्रकाश किरण हमेशा बनती है आपका मुख्य फोकस पे। क्लियर है, कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। तो यानी कि इसमें एक ऑब्जर्वेशन देखेगा कि जैसे जैसे क्या हो रहा है आपका ये आपका वस्तु जो है ना ध्रुव से, दर्पण से दूर होती जा रही है, वैसे वैसे इमेज जो है आपका इधर आपका भाग रहा है, ठीक है। पहले वाला पोजीशन में ध्रुव पर था, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये आपका ध्रुव हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया था। तो इमेज क्या हो रहा है कि आपका दर्पण के पीछे बन गया था, फिर यहाँ पे आ गया तो इमेज जो था अनंत पे बन रहा था, फिर जब यहाँ पे आया तो इमेज जो है जैसे यहाँ पे आ गया तो इमेज जो अनंत से आ गया यहाँ पे, फिर जो है अब जो है ये उठ करके यहाँ पे आ गया, यानी कि सी पे आ गया, तो इमेज जो है ना यहाँ पे बराबर आ गई, इमेज और वस्तु दोनों, वस्तु का इमेज और वस्तु दोनों आपका बराबर पोजीशन पे आ गया। फिर क्या किया, इसको उठा के यहाँ पे लिया, यहाँ पे आ गया। तो देखिए ये वाला इमेज जो ना भाग के चला है कहाँ, इसके बीच में आ गया, ये वाला ये यहाँ उठा करके इसको ये उठा के यहाँ पे लाया, देखिए उठा के सी से यहाँ पे आ गया, तो इमेज क्या हो गया, भाग गया, सी से इधर भाग गया, यानी सी और एफ के बीच में भाग गया। अब इस बार इसको उठा के अनंत पे भेज दिया है, तो जाहिर सी बात है जब सी और एफ के बीच इस बार जो इमेज यहाँ पे बनेगा। क्लियर है, यानी कि इस तरह से 6 बातें होती है और 6 पोजीशन है। चलिए अब चार्ट के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी चार्ट के माध्यम से बने प्रतिबिंब का अवलोकन करेंगे। तो देखिए ये आपका वस्तु की स्थिति, है प्रतिबिंब की स्थिति, है प्रतिबिंब की प्रकृति, ये आपका आकार है। तो यहाँ पे देखना है जब वस्तु ध्रुव पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्रुव पर ही बनेगा, और जब ध्रुव पर बनेगा तो जाहिर सी बात है काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक का मतलब आभासी, वास्तविक या काल्पनिक, दोनों में से एक बात बतानी है। अब हमने बताया तो जब काल्पनिक बनेगी तो क्या होगा, सीधा होगा, और आकार के बारे में बताएगा, पूछा जाएगा तो आप बताएंगे बराबर। अब जो है ध्रुव पर जब ध्रुव यानी P तथा F के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो जाहिर सी बात है आपका सीधा बनेगा। और आकार के बारे में बात की जाएगी तो वस्तु से बड़ा यानी कि आवर्धित। अब जब F पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो यहाँ से सब वास्तविक बनेगा, और जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा।
ठीक है। और उसका आकार के बारे में बात की जाएगी तो वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। चौथा, F तथा C के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब C तथा अनंत के बीच बनता है, ठीक, यानी C के बाहर बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और आकार के बारे में बात की जाएगी तो वस्तु से बड़ा बनेगा। फिफ्थ पोजीशन है आपका C पर जब हो तो जब वस्तु की स्थिति C पर यानी वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा। जाहिर सी बात है, वास्तविक है तो आपका उल्टा, एक दूसरे का आपका पूरक है तो उल्टा भी आ जाएगा, यानी कि उल्टा बनेगा। और कैसे बनेगा? तो C पर याद रखना है बराबर बनेगा। जब C तथा अनंत के बीच यानी कि C के बाहर वक्रता केंद्र के बाहर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? C तथा F के बीच वास्तविक बनेगी और उल्टा बनेगी और वस्तु से छोटा। जब अनंत पर हो तो मुख्य फोकस पर और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत ही छोटा। यहाँ पे देखिए एक चीज आपको मिलाना है। देखिए अनंत पर मुख्य फोकस, फिर यहाँ देखिए अनंत पर मुख्य फोकस, मतलब क्या हो रहा है? ये आपका तीसरा और सातवां यहाँ पे देख रहे हैं। जब वस्तु की स्थिति F पर हो तो इमेज बन रहा है अनंत पर, और जब अगर अनंत पर वस्तु हो तो इमेज बन रहा है F पर। उसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे कि C तथा अनंत के बीच हो, C तथा अनंत के बीच हो तो इसको मिलाइए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? F तथा C के बीच तो इमेज बन रहा है C तथा अनंत के बीच, और जब वस्तु C तथा अनंत के बीच तो इमेज बन रहा है C तथा F के बीच। क्लियर? और ये तो आपका वही बन रहा है और ये दोनों आपका अलग पोजीशन है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, प्रतिबिंब कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनता है, एक क्वेश्चन आपको हमेशा रहेगा कि एक स्वच्छ किरण आरेख खींचे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला आपका होता है, हमेशा याद रखना आवर्धित के लिए। तो इस फिगर को आप अच्छे से बनाने के लिए सीख जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे उत्तल दर्पण में जो बनने वाले प्रतिबिंब उसके बारे में, और फिर बहुत सारी बातें हैं। ये सारी बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आप कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करना ना भूलें, और जो नए देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी है उसको आप नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक वो नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।